विद्यासागर विश्ववन्द श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुते सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपोविरक्त मुनिपं विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्या गुरु वंदनम प्रमाण गुरु वंदनम विराट गुरु वंदनम। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। और अब चित्र दीप प्रज्वलन का मंगल कार्य संपन्न हो रहा है इस भावना के साथ कि हमारे अंतरंग का मिथ्या अंधकार दूर हो और सम्यक ज्ञान की ज्योति हमारे अंतरंग प्रकट हो। इस पावन भावना के साथ दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न हुआ। बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की। ग्रंथ भेंट का मांगलिक कार्य संपन्न हो रहा है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे मरण दुख। और अब गुरुवर के पाद प्रक्षालन का पावन सौभाग्य है। हमारे आज के पुण्यार्जक महोदय श्री भागचंद जी, मनीष कुमार जी, पंकज कुमार सेठी खोड़ वाले शिखर प्राप्त कर रहे हैं पूज्य गुरुदय के पावन पहचान को। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। रज क्या मिली तकदीर मिली, हाँ रज क्या मिली तकदीर मिली, हम हो गए माला माल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। बोलिए परम प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। और चलिए हम लोग सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए और हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करेंगे नमोस्तु करते हुए। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज की मंगलमय वेला में अपनी मंगलमयी पीयूष वाणी से हम लोगों को संबोधित के साथ करें। बोलिए परम मुनि प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। सभी स्थान ग्रहण करें, बैठिए, जल्दी से स्थान ग्रहण कीजिए। ओम ओम ओम, हाथ जोड़े। नमो अरिहंता नमो सिद्धारणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहुनं,
एषो पञ्चिनमुयारो सवपावपणायिषिनो मंगलाळं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन में अनेक घटनाएं घटती है और घटनाएं घटकर निकल जाती है, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो अंतर घटना बन जाती है। आचार्य मानतुंग के साथ जो कुछ भी घटा वो कोरी घटना नहीं थी, उस घटना से उनके भीतर एक अंतर घटना घटी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके श्रीमुख से भक्तामर की यह निर्झरनी बही, ये धारा बही। काश आचार्य मानतुंग के साथ ये उपसर्ग नहीं हुआ होता तो हमें भक्तामर स्तोत्र जैसा महान स्तोत्र प्राप्त नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ घटनाएं दिखने के लिए उल्टी होती है, पर उसका परिणाम बड़ा सकारात्मक होता है। अगर हम ऊपरी दृष्टि से देखें तो मानतुंग आचार्य के ऊपर किए जाने वाले इस उपसर्ग से हर व्यक्ति का चित्त उद्वेलित होगा, क्योंकि ये जो कुछ भी उनके साथ हुआ सरासर अन्याय हुआ। मैंने कब क्या क्या करतूतें की, मैं कहाँ क्या किया, यह आपसे अनजाना नहीं है। मैंने जीवन में कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना धर्म किया, कितना अधर्म किया, ये सब आपके ज्ञान में। मैं अपना परिचय आपको क्या दूं? प्रभु, मैं अपना परिचय देने के लिए नहीं, आपका परिचय पाने के लिए आया हूं। प्रभु, आपका परिचय मुझे हो जाए, और यदि मैं आपसे परिचित हो जाऊं तो मेरे लिए कुछ भी अपरिचित नहीं रहेगा। जिसने प्रभु को पहचान लिया, प्रभु का परिचय जान लिया, उसने अपने भीतर की प्रभुता को पहचान लिया। प्रभु, मुश्किल तो यही है कि अब तक मैं आपसे अपरिचित था और अपना परिचय दूसरा बना रहा था। अब आपकी निकटता आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि यहां पर मैं तो एक ही हूं, जो आप हो वही मैं हूं, मुझ में और आप में कोई भिन्नता है ही नहीं। अब बस केवल आपका परिचय पाने के लिए आया, और आपने ही कहा कि तू मुझे जान ले तो अपने आप को जान लेगा। तू अपने आप को जानना चाहता, मुझे जान। जिसने मुझे जाना उसने अपने आप को जाना। ये मैं नहीं कह रहा हूं प्रभु, आपने ही फरमाया है। जो जानदि अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जयते ही, सो जानदि अपमानम मोहो खलुजादि तस्तलयम। आपने ये कहा कि जो अरहंत परमात्मा को द्रव्य, गुण और पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जान लेता है, और जो अपनी आत्मा को जान लेता है उसका मोह नष्ट हो जाता है।
प्रभु अभी तक तो मैं मोही था, पर मैं अपना परिचय खोजता था, अपने आप को पर के साथ एक करके महसूस करता था, मानता था। आपके संपर्क में आने के बाद जैसे ही मैंने अपने आप को जाना, पहचाना, मेरे अंदर का मोह कहां चला गया मुझे पता ही नहीं। मेरा मोह विलीन। अब मैं आपके चरणों में आया हूं, आप में लीन होने के लिए आया हूं। आपके चरणों में आने के बाद जब मैं आपको देखता हूं तो मेरे अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह प्रकट होता है। आपके संपर्क में आने के बाद मुझे लगा तो कि मुझ में और आप में कोई तात्विक अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझ में बहुत सारी विकृतियां और बुराइयां दिख रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि आपके प्रति भक्ति के इन उद्गारों से वे सब धुल रहे हैं, मेरे पाप कलमश छुट रहे हैं, और मैं आपकी रास्ते पर चलने के लायक बन रहा हूं। बंधुओं, भक्ति एक अद्भुत परिणति है, ये क्रिया नहीं है, ये एक भावनात्मक संवेग है। ऐसा सकारात्मक संवेग जो हृदय को विशुद्धि से भरकर मनुष्य को उसके चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ बना देती है। हम भक्ति कर रहे, यहां दो तरह की भक्ति है, एक तात्विक भक्ति और एक व्यवहारिक भक्ति। जब हम तात्विक भक्ति की बात करते हैं तो भगवान के साथ अपनी समानता का एहसास करके उसमें ही संलीन होने का भाव प्रकट करते हैं। अपने जीवन की विकृतियों और बुराइयों को विनष्ट करके चेतना के निर्मलीकरण का यत्न होता है। वो तात्विक भक्ति है, जिस भक्ति में भक्त और भगवान में एकीकरण हो जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में जब हम भक्ति की बात करते हैं, हमारी जो व्यवहारिक भक्ति है, उस भक्ति में भगवान को एक उच्च आदर्श के रूप में रखकर अपनी कमियों को, अपने दोषों को, अपनी दुर्बलताओं को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। तो आचार्य मानतुंग ने तात्विक रूप से कहा, प्रभु हम और आप तो एक है, अभी तक आपसे परिचय नहीं था इसलिए मैं मोह में मुग्ध था, अब आपका परिचय हुआ, मैंने अपना परिचय पा लिया, मेरा मोह सब समाप्त है। फिर भी अभी मोह के विलीन होने के बाद भी मेरी आत्मा में छाई हुई मलिनता मुझे दिख रही है, मेरे दोष मुझे नजर आ रहे हैं, मेरी दुर्बलताएं मुझे दिख रही है, मेरे दुर्गुण मुझे नजर आ रहे हैं। प्रभु आपसे कुछ छिपा नहीं, अब आपके चरणों में आने के बाद जो मुझसे अब तक छिपा था वो उजागर हो गया। मेरे दोष मुझे अभी तक दिखाई नहीं पड़ते थे, मेरी दुर्बलताओं का मुझे कोई पता नहीं था, और मेरे दुर्गुणों का मुझे कोई आभास नहीं था। आपके चरणों में आने के बाद अब मुझे मेरे दोषों का, मेरी दुर्बलताओं का, मेरे दुर्गुणों का पूर्ण एहसास और आभास है, और अब मेरा एक ही संकल्प है कि आपके चरण प्रसाद से उन्हें मैं दूर करूं, उसे साफ करूं और आपके समकक्ष रहूं। तो ये व्यवहारिक भक्ति है। आचार्य मानतुंग कहते हैं, आपने मेरा परिचय पूछा है तो मेरी स्थिति आप पूरी तरह से जानते हो, अब मैं अपनी स्थिति आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं और आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो रहा हूं। देखिए, बुद्ध्या विनापि विवधार्चित पाद पीठ,
सो तुम समोद्यत मतिर विगत त्रपोहम। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। हे भगवान, हे विविधार्चित पादपीठ, विविध बोलते हैं देव को, देवों के द्वारा अर्चित यानी पूजित है पादपीठ। पाद यानी चरण और पीठ यानी रखने का स्थान। देवों के द्वारा पूजित हैं जिनके चरण रखने का स्थान अर्थात पादपीठ, यानी जिनकी बड़ी बड़ी देवताओं ने पूजा की है। और विबुध का एक दूसरा अर्थ, जिनको विबुध यानी विशेष बुद्ध है, यानी जो विशिष्ट ज्ञानी हैं, उनके द्वारा जिनकी पाद पूजा की गई है। हे भगवान, फिर ऐसे महान विभूति स्वरूप आपकी स्तुति के लिए बुद्ध्या बिना पे, मैं बुद्धिहीन होकर भी, बिना बुद्धि का होकर के भी, बुद्ध्या बिना पे, विगतत्रपोहम, लज्जा रहित होकर। त्रप का अर्थ होता लज्जा, विगतत्रप, लज्जा रहित होकर, अहम यानी मैं, स्तोतुम समुद्यतमति, आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत मति वाला हुआ हूं, उतावला हो गया हूं। क्या हो गया हूं? उतावला। किसके लिए? बिना बुद्धि वाला होकर के भी, लज्जा रहित होकर, मैं बुद्धिहीन होकर, मैं लज्जा रहित होकर आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हो उठा हूं। उदाहरण दे रहे हैं, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, अन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। जल संस्थितम इंदु बिंबम, जल संस्थितम पानी में प्रतिबिंबित, इंदु बिंब यानी चंद्रमा के बिंब को, बालम विहाय किसी बालक को छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, अन्य जन अन्य कोई दूसरा व्यक्ति का, अन्य का इच्छति जन सहसा गृहीतुम्। ऐसा कौन व्यक्ति है? बच्चे को छोड़कर दूसरा कौन है जो उसे सहसा झट से ग्रहण करेगा? चंद्रमा पानी में प्रतिबिंबित है और पानी में प्रतिबिंबित चंद्रमा को पकड़ने के लिए कौन चाहेगा? बच्चा ही चाहेगा ना। तो मान दूंगा। आचार्य कह रहे प्रभु आपको जो मानना है सो मानना, मैं तो बिना बुद्धि का हूं और मेरे मन में रंच मात्र भी लज्जा नहीं है, और मैं बच्चा हूं, बाल हूं, मुझ में शक्ति नहीं है। मैं बुद्धिहीन हूं, मैं लज्जाहीन हूं, मैं शक्तिहीन हूं। बस मेरे पास है तो क्या है? केवल एक भक्ति है। उस भक्ति से उत्प्रेरित होकर के आज आपकी पूजा अर्चा कर रहा हूं। आज 4 बातों पर हमें ध्यान देना है। एक छंद और लूं, फिर बात करूंगा। बुद्धि, लज्जा, शक्ति और भक्ति, हम इन 4 बातों पर केंद्रित करेंगे अपनी बात को। और देखिए आचार्य मानतुम क्या कह रहे हैं। इस श्लोक छंद का जो अर्थ हमने लिया वो ये है कि हे विविधार्चित पादपीठ, देवेंद्रों के द्वारा जिनके चरण कमल पूजे गए हैं, ऐसे हे भगवान, बिना बुद्धि वाला होकर भी मैं लज्जाहीन होकर आपकी स्तुति के लिए उतावला हो उठा हूँ। क्या करूँ? जल में प्रतिबिंबित
चंद्रमा को पकड़ने के लिए बालक के अलावा और कौन उतावला होता है। मैं बालक बनकर आपके स्तुति में प्रवृत्त हुआ हूँ। एक छंद और ले, फिर इसके कुछ आध्यात्मिक अर्थ पर चर्चा करेंगे। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, कोवा तरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम, हे गुण समुद्र, हे गुणों के सागर। कैसे गुण समुद्र? ते शशांक कांतान गुणान वक्तुम कह क्षम। शशांक कांतान पूर्ण चंद्रमा की तरह परिपूर्ण गुणों को, आपके गुणों को बोलने में कौन समर्थ है? बहुत अच्छी बात कही कि भगवान मैंने अपना परिचय तो ऊपर दे दिया कि मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं आपकी स्तुति क्या करूँ, लेकिन ये बताओ जिनके पास बुद्धि है क्या वो आपकी स्तुति कर पाए? मैं बुद्धिहीन हूं, मैं आपकी स्तुति करने में भले असमर्थ हूं, पर मैं आपसे पूछता हूं जो बुद्धिशाली है क्या वे स्तुति कर पाए? हकीकत तो यह है कि बुद्धि स्तुति कर ही नहीं सकती। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान ते गुणान स्तोतुम कह समर्थ है। हे भगवान, हे गुण सागर, चंद्रमा के समान आपके पूर्ण गुणों को, पूर्ण चंद्र के समान आपके गुणों को वक्तुम यानी उनका बखान करने में सुरगुरु प्रथमोपि, सुरगुरु का अर्थ बृहस्पति होता है। जैन परंपरा में बृहस्पति की अलग से मान्यता नहीं है, लेकिन जैन परंपरा के अनुसार सुरगुरु, सुर यानी श्रेष्ठ, देवों का गुरु यानी जो श्रेष्ठ अधिपति है, यानी इंद्र आदिक, सौधर्मादिक इंद्र, उनके प्रतिमोपि, उनके तुल्य व्यक्ति भी यानी सुरगुरु तुल्य, इंद्र तुल्य व्यक्ति भी बुद्ध्या अपनी बुद्धि से चंद्रमा के समान पूर्ण गुणों को, आपके गुणों को हे गुण सागर क्या बोलने में समर्थ है? हम नहीं बोल पाए कोई चिंता नहीं, वे बोल के बता दे। समझ गए? उदाहरण क्या दिया? कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्पांत काल पवन, कल्पांत काल पवन यानी प्रलयकालीन पवन, यानी वायु से, आंधी से, उद्धत जो बहुत ज्यादा क्षुब्ध हो रखा है, नक्र चक्रम जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छों का समूह है, मच्छों का समूह है, ऐसे अम्बुनिधिम, ऐसे सागर को भुजाभ्याम अपने बाहुओं के बल पर, कोवा तरी तुम अलम, कौन तैरने में अलम यानी समर्थ है? कोई नहीं। अरे सामान्य रूप से तो सागर को ही भुजाओं से पार करना दुस्साध्य है, फिर जिस सागर में सुनामी जैसी लहरें उठ रही हो, उत्ताल तरंगे उछल रही हो, उस सागर को क्या कोई अपने बाहुओं से पार कर सकता है? इस छंद के अर्थ को समझिए।
कि हे गुण समुद्र, ते शशांकांतान गुणान, चंद्रमा पूर्ण चंद्र के समान आपके निर्मल गुणों को सुरगुरु प्रतिमोपी, सुरगुरु तुल्य इंद्र आदि भी कह वक्तुम क्षमा, क्या आपके गुणों को कहने में समर्थ है? अर्थात नहीं है। ठीक ही है, प्रलयकालीन वायु से चलायमान उद्धत समुद्र को क्या कोई व्यक्ति अपनी भुजाओं से तैरकर पार कर सकता है? पहली और दूसरों दोनों छंदों को मिलाकर के हम थोड़ा इसके गूढ़ार्थ को समझने की कोशिश करें। पहले कह दिया कि मैं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठस्थो तुम समुद्रतमतिर। भगवान मेरे मन में तो बस आपकी भक्ति थी, न मैंने अपनी बुद्धि देखी, न मैंने अपनी शक्ति देखी, लाज शर्म छोड़कर आपके चरणों में आ गया। देखिए, जब मनुष्य के हृदय में भक्ति प्रकट होती है तो प्रभु के समक्ष अपने हृदय को खोलने में कोई संकोच नहीं करता। दुनिया में हम चाहे जो हों, प्रभु के समक्ष हमें अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। वहां हमें अपनी वास्तविकता को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि वहां कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन वहां भी अगर हमने छिपा लिया तो हम अपने जीवन को कभी आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। आचार्य मानतुंग ने अपने आप को बुद्धिहीन कहा। आपको लगता है बस इतने श्रेष्ठ स्तोत्र के रचना करने वाले बुद्धिहीन होंगे? कितने विद्वान होंगे, फिर भी उनने अपने आप को बुद्धिहीन कहा। क्यों? अपने जीवन की प्रगति के लिए अपनी कमजोरी को समझना बहुत जरूरी है, स्वीकारना बहुत जरूरी है। हम अपना परिचय किस रूप में प्रस्तुत करते हैं? यदि मैं अपनी श्रेष्ठता को ख्यापित करता हूं तो वो मेरे अभिमान की अभिव्यक्ति है, उससे मेरी प्रगति अवरुद्ध होती है। और यदि मैं अपनी दुर्बलताओं को प्रकट करता हूं तो ये मेरी सुधार की शुरुआत है, मेरी उन्नति का आधार है। हम लोग 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं और प्रतिक्रमण करने से पहले सबसे पहले भगवान के समक्ष हम अपनी असलियत उजागर करते हैं। क्या करते हैं? अपना परिचय प्रकट करते हैं। क्या परिचय प्रकट करते हैं? मैं मुनि हूं, दुनिया में सब मुझे बड़े नाम से जानते हैं, मेरा नाम चलता है, दिन में 2 दफे हमारा लाइव प्रोग्राम चलता है, लाखों श्रोता और श्रद्धालु हैं, हजारों की लाइन लगी रहती है, मैं बड़ा ज्ञानी माना जाता हूं। ये नहीं, ये नहीं। क्या? पापिष्ठेन दुरात्मना जलधिया माया विना लोभिना रागद्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्मयन् निर्मितम् त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपादमूलेऽधुना निंदा पूर्वमहम जहामि सततम बरवर्तिषु सतपथे या निर्वर्तये कर्मणा। हे प्रभु, मैं सतपथ पर चलने की इच्छा रखता हुआ, अपने कर्मों को झड़ाने की भावना रखता हुआ आज आपके चरणों में आ रहा हूं, उपस्थित हुआ हूं। अपनी असलियत को आपके समक्ष प्रकट करते हुए पापिष्ठेन मुझ पापी के द्वारा, दुरात्मना मुझ दुरात्मा के द्वारा, जड़ दिया मुझ जड़ बुद्धि के द्वारा,
पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, माया विना लोभिना, मुझ मायावी के द्वारा, मुझ लोभी के द्वारा। क्या क्या विशेषण दिए? पापी, दुरात्मा, जड़ बुद्धि, मायावी, लोभी के द्वारा। राग द्वेष मली मसेन मनसा, राग द्वेष से मलिन मन के द्वारा। यद दुष्कर्म अर्जितम, दुष्कर्म यद अर्जितम, मैंने जो पाप अर्जित किया है। हे त्रिलोक्याधिपति, हे त्रिलोक्याधिपति, हे त्रिलोकीनाथ भगवान जिनेन्द्र, भवतः श्रीपाद मूले, आपके इन चरण कमलों में, आपके पाद मूल में अधुना मैं उन सब का निंदा पूर्व हम जहामी, अहम निंदा पूर्वम जहामी, आज मैं उन सब की निंदा करता हुआ त्याग करता हूं। क्यों? बरवर्तिषु सत्पथे, मैं सत्पथ पर चलने की इच्छा रखता हूं। या निर्वर्त ये कर्म नाम, मैं कर्म को या दुष्कर्म नाम शांति है, अपने सारे दुष्कर्मों का क्षय करना चाहता हूं। ये जब तक मनुष्य के हृदय में स्वीकार्यता नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये निवेदन हमारा होना चाहिए, भक्ति का एक रूप है, पर ये बुद्धि नहीं कर सकती, ये भावना करती है। लघुता और हीनता का बोध कभी बुद्धि नहीं होने देती। जब तक हमारे हृदय में भाव का वेग नहीं आता तब तक इस तरह का स्वीकार भाव नहीं होता। आप लोग भी जब भगवान के सामने जाते हो स्तुति करने तो क्या कहते हो? मैं भगवान हूं, मैं महान हूं। क्या बोलते हो? प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। बोलते हो? प्रभु को पतित पावन बोला और खुद को अपावन। तुम भगवान की स्तुति कर रहे हो, प्रभु पतिता पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, और उसके बाद मैं बोलूं ए अपावन इधर आओ, क्या होगा? बोलो। तुमने भगवान के सामने जाकर कहा प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। मैं अपावन ये बोला कि नहीं बोला? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलो। आज भी बोले होगे। अब तुमसे कोई अपावन बोले तो बोलो क्या करोगे? चिढ़ोगे कि नहीं चिढ़ोगे? हाँ, चिढ़ जाओगे ना। ये कमजोरी है। महाराज, भगवान के सामने हम अपना हृदय खोल सकते हैं, सबके सामने नहीं। और मैं भी तुमसे कहता हूँ, अपना हृदय केवल अपने इष्ट के सामने खोलना, और किसी के सामने खोलना भी मत, नहीं तो चक्कर में पड़ जाओगे। पर वहां तो खोलना, हल्का होने के लिए तरीका है। देखिए, तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी बात कही। भक्ति क्या होती है? तुम सम दीन बंधु कहाँ, और मौसम कहाँ नमक, मौसम कहाँ, मौसम खल दुष्ट अज्ञानी, दुष्ट अरुकामी। तुम सम दीन बंधु कहाँ, और मौसम खल दुष्ट कामी। तुम सम दीन बंधु कहाँ, और मौसम कहाँ दुष्ट खल कामी। जिनने मुझे तन दियो, ताहि बिसरायो, कौन है सो नमक हरामी। क्या भक्ति के उद्गार है। आपके समान दीन बंधु कहां, और मेरे समान दुष्ट, खल और कामी कहां। जिसने मुझे ये स्वरूप दिया, ये भक्ति के उद्गार है। ताहि बिसराए, उसी को भुला दिया। कौन है सो नमक हरामी। बोलो, कौन है? कहाँ बैठा है वो? हाँ, थोड़ा बोलो तो, कौन है वो? बोलो। आज किसी को नमक हराम कह दिया जाए तो अरे महाराज, आपसे तो ऐसी अपेक्षा नहीं है, लेकिन अगर हृदय में भक्ति का भाव होगा तो ये बात स्वीकारने में आएंगे। और आचार्य मानतुंग ने कह दिया मैं बुद्धिहीन हूं और मुझे कोई लज्जा भी नहीं है,
किससे लज्जा? आपके सामने क्या लज्जा? आपको सब पता है। मेरे पास बुद्धि नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं, मैं बिना लज्जा के निर्बुद्धि होकर आपके चरणों में आन खड़ा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? भले मेरे पास बुद्धि नहीं, भले मेरे पास शक्ति नहीं, भले मैं लज्जाहीन होकर आपके चरणों में आया हूं, पर मुझे और कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति है, और जिसके हृदय में भक्ति होती है शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। जो कुछ भी हो, सब कुछ होने के बाद मैं आपका हूं, इसलिए आपके चरणों में आया हूं, और मुझे पूरा भरोसा है मैं तरूंगा, तो मैं किस बात की लज्जा करूं? आप ध्यान रखें, बुद्धि जीवन में कई बार विषमताएं प्रकट कर देती है। भक्ति बुद्धि से नहीं होती, भक्ति भावना से होती है। बुद्धि तो हर बात का विश्लेषण करती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जहाँ बुद्धि चलेगी वहाँ भक्ति होगी नहीं, और जहाँ भक्ति होगी वहाँ बुद्धि को एक तरफ रखना पड़ेगा। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो अटकोगे। दुनिया में वही तरह हैं भक्ति के मार्ग में जिनने बुद्धि को एक तरफ रखा। जिनदत्त श्रेष्ठ बुद्धि में लगा हुआ था, क्योंकि बुद्धि वितर्क पैदा करती है। सारा काम कर लिया, अब कहीं छीका काटे और ना टूटे तो विद्या सिद्ध ना हो तो मैं मरा। अंजन चोर को मालूम पड़ा, बोला ठीक, जो कहा बिल्कुल सही है। उसके हृदय में भक्ति थी, आर या पार। एक झटके में सीखों को तोड़ काटा और क्या किया? आकाशगामिनी विद्या को सिद्ध कर लिया। पहला क्यों उलझा? जोड़ घटाओ में। दूसरा क्यों पार हुआ? सीधा दौड़ गया। भक्ति के विषय में यही सोचना चाहिए। उसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं पा पाओगे। बुद्धि से भक्ति नहीं होती, भावना से भक्ति होती है। शब्द तो केवल एक अभिव्यक्ति के साधन है, उसके साथ जुड़े हुए भाव ही अर्थपूर्ण होते हैं। एक बच्चा भगवान के मंदिर में था, छोटा सा बच्चा था, 3-3.5 साल का। बहुत देर से कुछ बुदबुदा रहा था। एक युवक निकट जाकर देखा तो क्या वो अल्फ़ाबेट सुना रहा है, ABCD। अब भगवान को A से Z तक सुनाया, उसके बाद कुछ बोला और वापस आ गया। युवक ने बोला क्या कर रहे? तो बोले प्रार्थना कर रहा था। बोले क्या प्रार्थना? मैं तो देखा तो अल्फ़ाबेट सुना रहा था। भगवान को अल्फ़ाबेट नहीं आती क्या? बोले आती, इसीलिए तो सुना रहा था। भगवान को अल्फ़ाबेट नहीं आती क्या? बोले आती, इसीलिए तो सुना रहा था। बोले क्या कर रहा था? बोले मैं रोज भगवान के पास जाता हूँ, अब भगवान से कहता हूँ भगवान मेरे पास शब्द नहीं है, भाव है। A से Z तक उन्हें सुना देता हूँ पूरी अल्फ़ाबेट, और कहता हूँ भगवान मेरे भावों को आप जानते हैं, मेरे पास शब्द नहीं भाव है। दुनिया की जितने भी प्रार्थना बनी है वो A से Z की इसी अल्फ़ाबेट से बने। आप अपनी पसंद की प्रार्थना बना करके स्वीकार कर लेना, मेरे भावों को स्वीकार कर लो। यह है भावना। बुद्धि अटका के छोड़ेगी, आगे नहीं बढ़ने देती। तो मुझे किसी प्रकार की लज्जा नहीं, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो तो बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल मत करना, बस आगे बढ़ते जाना। और धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले को कभी लज्जा नहीं आनी चाहिए। आज लोगों के साथ क्या होता है, धर्म काम करने में लज्जा, धोती पहनने में लज्जा आएगी, पूजा करने में लज्जा आएगी, कुछ सत्कर्म करने में लज्जा आएगी, क्लब जाने में लज्जा नहीं, शराब पीने में लज्जा नहीं, पाप करने में लज्जा नहीं, पार्टी में घूमने में लज्जा नहीं। अरे लज्जा तो वहां आनी चाहिए जहां पाप हो। जो मेरे जीवन के उत्कर्ष का आधार है, वहां अगर मैंने लज्जा और संकोच रखी तो जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकूंगा। यहां सारा लाज संकोच छोड़कर मैं आ गया। मुझे मालूम है जो जो बड़े बड़े आपके पास इंद्र लोग बैठे, उनके आगे मैं कुछ नहीं लगता, पर भले उनके आगे कुछ नहीं लगता, पर मैं आपका तो हूं।
आप मेरे लगते हो, आपके पास आ गया, ठीक है, मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं उसी भरोसे आपके चरणों में आया हूं और आपकी इस स्तुति में प्रवृत्त हुआ हूं। मेरे लिए कोई लज्जा नहीं, मुझे अपनी शक्ति के बारे में भी भान है, पर मुझे आपकी पहचान है। मेरी भक्ति और आपकी शक्ति मुझे अपने आप सब कुछ प्रदान कर देगी। मैं आगे बढ़ूंगा तो बिना बुद्धि वाला होकर, लज्जा को छोड़कर, शक्तिहीन होकर के भी मैं एक बच्चे की भांति आपकी स्तुति के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब इसके भीतर जो रूपकात्मक बात है उसे समझो। बालम विहाय जल संस्थित इंदु बिंबम, चंद्रमा के प्रतिबिंब को छूने के लिए बालक मन के अलावा और कौन उत्साहित होता है, ये बात है। इसे थोड़ा आध्यात्मिक संदर्भ में देखें। चांद आसमान में है और जिस बच्चे को चांद से प्रेम होता है चांद को छूना चाहता है, पर हमारे हाथ इतने छोटे हैं कि हम चांद को छू नहीं सकते। तो क्या करते, घर में एक परात रखते, पानी रखते, उसमें चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है और उसमें ही मन आनंदित होता है कि हमने चांद को अपने घर में बसा लिया, अब इस चांद को कभी जाने नहीं देंगे। ये किस बात की अभिव्यक्ति है? बच्चे के हृदय में चांद के प्रति होने वाले अनुराग की ही तो अभिव्यक्ति है। बस मैं आपसे कहता हूँ, चंद्रमा है परमात्मा, हृदय है हमारे घर का आंगन। चंद्रमा है परमात्मा, हृदय है हमारे घर का आंगन, हमारा निश्चल मन है हमारा बालपन। यदि हम अपने घर के आंगन में श्रद्धा के जल को भर लें और निश्चल मन से चंद्रमा को देखें, तो परमात्मा रूपी चंद्रमा हमारे हृदय में आज आने के लिए तैयार है, आज प्रतिबिंबित हो सकता है। जिस तक हमारी पहुंच नहीं, वहां भी हमारी पहुंच बन सकती है, हम उस तरफ चले। अगले छंद में बोलते, ठीक है, मैंने ये तो मान लिया मेरे पास बुद्धि नहीं थी और लज्जाहीन होकर, शक्तिहीन होने के बाद भी लज्जा को छोड़कर आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो गया। ठीक है, मालूम है मैं आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हूं, नहीं कर सकता, लेकिन ये तो बताओ, जिनके पास बुद्धि थी, बुद्धि है, क्या वो आपकी स्तुति कर पाए? जिनके पास बुद्धि है, क्या वे आपकी स्तुति कर पाए? ये तो तय था मेरे पास बुद्धि नहीं, मैं आपकी स्तुति नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिनके पास बुद्धि थी, क्या वो स्तुति कर पाए? तो कहते, अरे बुद्धि तो स्तुति करने ही नहीं देती, बुद्धि तो भटका देती है, भक्ति स्तुति कराती है। तेरे अंदर भक्ति है, तेरा बेड़ा पार, बुद्धि हो या ना हो, बुद्धि वाले भटक जाते। एक बार ऐसा हुआ, एक पंडित जी थे, रोज कथा किया करते थे। कथा करने के पहले दूध पीते थे। एक ग्वालिन थी, रोज उनको दूध दे के जाती थी, दूध पी लेते थे। अब बरसात का समय आया, बीच में नदी पड़ती थी, कभी कभी नदी में उफान होता, नाविक देर से आता तो उसे आने में विलम्ब हो जाता। अब पंडित जी को तो अपने निर्धारित समय पर रोज उपदेश के लिए जाना पड़ता, तो जब वो लेट हो जाते, बिना दूध पिए जाते, तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती। और बाद में वो ग्वालिन को अक्सर डांटा करते थे कि क्या तुम विलम्ब करते थी। वो बड़ी सरल मन की थी, पंडित जी को भगवान मानती थी, और कहती, पंडित जी क्या करे सर, विलम्ब हो गया, ना नदी में पानी ज़्यादा था, आ नहीं पाई, क्षमा मांगती। एक रोज वो कुछ लेट आई, पंडित जी अपना उपदेश देने के लिए बैठ गए थे और वो एक कोने में बैठ गई। पंडित जी अपने उपदेश में बोले कि भगवान का नाम लेने मात्र से भव सागर से तर जाता है। जो भगवान का नाम लेता है वो भव सागर से तर जाता है। ग्वालिन ने बात सुनी, अरे पंडित जी इतने ज्ञानी, भगवान का नाम लेने वाला भव सागर से तिरेगा तो नदियां नहीं तिरेगा। जो भगवान भव सागर को पार लगाएगा वो नदी भी पार लगा देगा। बस फार्मूला उसे मिल गया। लौटते में गई
नदी के तट पर भगवान का नाम ली और पांव पैदल चल पड़ी। सरपट जैसे सड़क पर चलते हैं वैसे नदी के पानी में चलकर इस पार से उस पार चले गई। अब रोज का क्रम, अब दूध बिल्कुल टाइम पर आने लगा। मूसलाधार बारिश के बीच भी उसे कोई विलंब नहीं हुआ। एक रोज पंडित जी ने पूछा, क्या बात है, आजकल दूध तुम टाइम पर ले आती, नाविक टाइम पर आ जाता है क्या, कैसे आती? बोले महाराज आपने ही तो उपाय बताया। मैंने कौन सा उपाय बताया? बोले उस रोज कथा में आपने नहीं कहा था कि जो भगवान का नाम लेता है वो भव सागर पार उतर जाता है? तो हमने सुना, अरे पंडित जी कह रहे भगवान का नाम लेने वाला भव सागर से पार उतरता है तो नदिया से पार क्यों नहीं होगा? अच्छा तो तुम क्या करती हो? बोले बस मैं नदी के किनारे जाती हूँ, आपके कहे मुताबिक भगवान का नाम लेती हूँ, भगवान मुझे पार लगा देता है। बोले सच? पंडित जी सच? पंडित जी को तो कुछ समझ में नहीं आया। बोले सच? बोले हाँ। बोले मेरे सामने पार होकर दिखाओ। बोले चलो पंडित जी आपको भी पार लगाएंगे भगवान। अब पंडित जी ग्वालिन के साथ गए। ग्वालिन तो श्रद्धा से आपूरित थी। नदी के पानी में सीधे पांव रखी, भगवान का नाम लेते हुए पांव रखी, आगे बढ़ने को पंडित जी से कहा, पंडित जी आओ, पंडित जी आओ। और पंडित जी सकबकाए। कैसे आए? पंडित जी आओ। वहां पंडित सकबका, पंडित जी आओ। बोला भगवान हमें पार लगाया, आपको भी पार लगाएगा, हमसे पहले पार लगाएगा। ग्वालिन के बार बार कहने पर पंडित जी बड़े सकुचाते हुए अपनी धोती की अचकन ऊंची करके पानी में पांव रखे और धम्म से पानी में चले गए। तब पंडित जी को समझ में आया। उनने ग्वालिन के पांव छुए और कहा, मैं तो बुद्धि के भ्रमजाल में ही फंसा हूं, सच्ची भक्ति तो तेरे हृदय में है, ये भक्ति ही पार उतारती। बुद्धि से पार नहीं उतरोगे। तो यही कहा कि बक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान ते गुणान सुरगुरु प्रतिमोपी बुद्धिया कह क्षमा। अरे बुद्धि मेरे पास नहीं है तो जिनके पास बुद्धि ऐसे सुरगुरु के तुल्य इंद्र भी क्या आपके चंद्रमा के समान पूर्ण गुणों को कहने में समर्थ है? नहीं है, क्योंकि बुद्धि स्तुति करने ही नहीं देती। उदाहरण क्या दिया? कल्पांत काल पौनोद्धत नक्र चक्रम कोवा तरी तुमल मम्बो निधिम बिजाभ्याम। जिस सागर में सुनामी उमड़ पड़ी है उसे भुजाओं से कौन पार कर सकता है? कोई नहीं पार कर सकता। इसमें दो शब्दों पर हमें ध्यान देना है। एक शब्द आया है गुण समुद्र और एक शब्द आया अम्बु निधिम। ऊपर आया इंदु बिंबम, नीचे आया शशांक कांत। इन शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। भगवान गुणों के समुद्र हैं, यानी गुणों के सागर हैं, और अम्बु निधि यानी ये संसार सागर का प्रतीक है। इस संसार सागर से पार होना, और इसमें ऊपर इंदु बिंब दिया, नीचे शशांक कांत दिया, चंद्रमा। चंद्रमा का संबंध हमारे मन से, और अगर हम इसे आध्यात्मिक अर्थ में देखें तो अपने गुण के सागर को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को निर्मल बनाना होगा। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, ये कल्पांत काल पवन है, ये है हमारा मन, जिसमें संकल्प विकल्पों की तरंगे निरंतर उठ रही है। और जब तक ऐसे संकल्प विकल्प की तरंग उत्पन्न होते रहेंगे हम भव सागर से पार नहीं हो सकेंगे। हमारा चित्त का सागर संकल्प विकल्पों से तरंगायित है। हमारा जो ये संसार सागर है ये क्षुब्ध है, और भगवान का जो सागर है वो गुण सागर है, वो शांत है। अपने अंदर के संकल्प विकल्प को जिस दिन हम शांत कर देंगे हम भी गुण सागर बनने में समर्थ हो जाएंगे। भक्ति उसमें एक सहायक तत्व है। हम उसी धारा के साथ अपनी भक्ति को प्रवाहित करेंगे तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आ पाएगा। हृदय में भक्ति की धारा को बढ़ाएं,
बुद्धि को थोड़ा हम कम इस्तेमाल करें और भगवान के चरणों से अपना साक्षात्कार करने की कोशिश करें तो जीवन आगे बढ़ता है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ क्या परिणाम आता है। एक अंधा मंदिर जा रहा था, अंधा व्यक्ति मंदिर जा रहा था। युवक ने उसे टोक कर पूछा, कहाँ जा रहे? बोले मंदिर जा रहे। बोले क्यों जा रहे? बोले भगवान के दर्शन करने। कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने। सामने वाला जोर से हंसा। बोले तेरी आंखें कहाँ है जो भगवान को दर्शन करेगा? तेरी आंखें कहाँ है जो तू भगवान का दर्शन करेगा? बुद्धि तो ये हिसाब लगाएगी। तेरी आंखें कहाँ है जो तू भगवान का दर्शन करेगा? उसने कहा मेरी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, भगवान तो आंख वाला है, वही मुझे देख लेगा, मैं धन्य कर हो जाऊंगा। ये है श्रद्धा। बुद्धि लगाएगी हिसाब किताब और श्रद्धा कहेगी ये हिसाब किताब धरो एक तरफ। पार उतरने के लिए श्रद्धा से अपने आप को लवरेज कीजिए, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। सब आप सबका हो गया है। महाराज श्री के श्री मुख से आप सबको मंगल भावना का लाभ मिलेगा। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। आप सबसे पुनः एक बात जरूर कहूँगा, इसे आप रुचिपूर्वक नियमित सुनिए। भक्तामर के एक अलग दृष्टि से आप सबके बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। भक्तामर की विवेचनाएं तो आपने अलग सुनी होगी, पर इसके साथ जो जीवन दर्शन जुड़ा है और आध्यात्मिक प्रेरणा है, यदि उसे हम आत्मसात करते हैं तो ये हमारे जीवन की एक अमूल्य उपलब्धि बनेगी। तो आप स्वयं तो सुन ही रहे हैं, इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को दें। और ये केवल जैनियों के लिए नहीं, ये जन जन के लिए, हर किसी को बताएं, जिससे वे भक्ति के दर्शन को समझकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो।
इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो।